आपने देखा होगा कि आपके आसपास में जितने भी मुसलमान रहते हैं, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और हर साल ये लोग बकरीद का त्योहार मनाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं, और साथ में ये भी समझ लेंगे कि ये लोग बकरीद का त्योहार क्यों मनाते हैं। तो इन सबको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा हजरत इब्राहिम के बारे में। हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के बारे में। ये मूर्ति विरोधी थे। कैसे थे? तो मूर्ति विरोधी थे, मूर्ति को नहीं मानते थे। लेकिन इनके फादर साहब का नाम था तेरह। ये क्या थे? तो इनके पिता थे। ये मूर्ति बनाते थे। ये क्या करते थे? तो मूर्ति ये बनाते थे। लेकिन इब्राहिम को ये काम अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार इब्राहिम से ये तेरह जी कहीं पर चले गए और इब्राहिम से कहा कि बेटा दुकान को तुम देखते रहना, ठीक है। लेकिन उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनकी दुकान पे एक आदमी खरीदने के लिए आया, भाई मूर्तियां खरीदने के लिए आया। तो इब्राहिम ने उससे पूछा कि तुम कितने साल के हो? तो उसने कहा कि मैं 50 साल का हूँ। मतलब उसने अपनी एज बताई, 60-70 साल जो भी रही हुई, ठीक है। तो उसने बताया, तब वो कह रहे हैं कि यार तुम 60 साल के होकर भी ये 1 साल की मूर्ति के ऊपर मतलब कि इस मूर्ति के ऊपर विश्वास कर रहे जो भी 1 साल की हुई है। तो आदमी गुस्सा होता है, चला जाता है, यार अजीब आदमी बैठा हुआ दुकान पे। तो वो चला गया। फिर इब्राहिम क्या करते हैं कि एक डंडा उठाते हैं बड़ा सा और सारी मूर्तियों को तोड़ डालते हैं। सारी मूर्तियों को क्या करते हैं? तोड़ डालते हैं। और तोड़ने के बाद उसमें एक जो सबसे बड़ी वाली मूर्ति रहती है उसी पे डंडा पकड़ा देते हैं। अभी देखो मैं बहुत बड़ा एडिटर नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई टीम है कि वो वीडियो को एडिट करे, तो आपको ऐसे ही समझना हो एज ए टीचर के थ्रू, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, बड़ी वाली मूर्ति के पास डंडे को पकड़ा देते हैं। डंडे को पकड़ाने के बाद फिर कुछ समय के बाद उनके पिताजी आते हैं, मतलब जो तेरह थे वो आते हैं, कह रहे थे कि यार इन मूर्तियों को कौन तोड़ दिया? तो फिर इब्राहिम तो सबको लगा कि ये इब्राहिम ही किया होगा, क्योंकि यही ये सब काम को करता रहता है हमेशा, उल्टा सीधा काम। तो इब्राहिम जी ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि आपस में ये सारी मूर्तियां लड़ने लग गई थी। आपस में ये सारी मूर्तियां लड़ने लग गई थी और वो जो बड़ी वाली मूर्ति है उसने डंडा उठाया और सभी मूर्तियों को तोड़ डाला। और देखिए हाथ में डंडा लेकर के खड़ी है। तो सब लोग कह रहे हैं, यार इब्राहिम कैसी फालतू वाली बातें कर रहे हो तुम, ये मूर्ति आपस में लड़ नहीं सकती। तो इब्राहिम जी ने कहा कि जब मूर्ति आपस में लड़ नहीं सकती हैं तो तुम इस मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? जब इस मूर्ति से तुम्हारा कुछ नहीं है तो तुम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो? इसलिए आप मुसलमान लोग को देखोगे तो वो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। हालांकि इनके पिताजी जो थे तेरह, वो क्या करते थे? मूर्ति बनाते थे। लेकिन जो ये मुसलमान लोग हैं वो हजरत इब्राहिम को मानते हैं, उनके पिताजी को नहीं मानते हैं। मुसलमान लोग हजरत इब्राहिम को मानते हैं, उनके पिताजी को नहीं मानते हैं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं? मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और इस्लाम में मूर्ति पूजा को विरोध बताया गया। उसमें सिर्फ यही बताया गया कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है ना। इसलिए कहते हैं कि ए मालिक तेरे बंदे हम, है ना, ये मालिक तेरे बंदे हम। और एक और गाना गाया जाता है ना उसमें, नेकी जो राह है उसी राह पे चलाना हमको, मतलब मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेकी जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो पूरी तरह से खुद को गॉड के ऊपर, मतलब कि भगवान के या अल्लाह के ऊपर समर्पित कर दिए हैं और कहते हैं कि आप ही हमको रास्ता दिखाइएगा और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए वो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके सामने चलते हैं कि वो लोग बकरा ईद का त्योहार क्यों मनाते हैं। देखो एक बार हुआ क्या, हजरत इब्राहिम, उनकी जब शादी हुई, उनकी दो पत्नी थी। हालांकि वो दो शादी किए हुए थे, ठीक है। वो दो शादी किए हुए थे। एक पत्नी का नाम था, मतलब कि एक जिससे कहानी उसी को समझते हैं ना, एक पत्नी का नाम था उनका हजर, ठीक है। तो हजर से उनको एक पुत्र हुआ, हजर से उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा इस्माइल। उन्होंने उसका नाम रखा था इस्माइल। इसके बाद फिर क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा था। तो एक बार क्या होता है कि अल्लाह, कौन को? अल्लाह, मतलब कि भगवान। अल्लाह, भगवान और गॉड सब कुछ तो एक ही है ना। इसलिए वो भी एक तो गाना गाता है ना कि गॉड, अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, ठीक है। मतलब कि गॉड, अल्लाह और भगवान सब कुछ कैसे हैं? तो एक ही है। तो हजरत इब्राहिम साहब के मतलब कि मन में एक, मतलब कि सपने में आए अल्लाह और उन्होंने मतलब कि उनसे कहा कि मुझे तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहिए, मुझे तुम्हारे बेटे की क्या चाहिए? तो कुर्बानी चाहिए। तो हजरत इब्राहिम तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से विश्वास था कि जो भी करेंगे तो वो अल्लाह ही करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि फिर वो आकर के अपनी पत्नी से बताया, हजर से, कि मैडम ऐसी ऐसी बात है ना। फिर उसने, तब वो उनकी पत्नी भी पूरी तरह से राजी हो गई। हाँ जी, अच्छी बात है, अब गॉड ने हमको कहा है, मतलब अल्लाह ने कहा, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो फिर उसके बाद तब वो अपने कहे कि एक बार इस्माइल से पूछ लेते हैं। तो इस्माइल से पूछे, इस्माइल भी राजी हो गए कि यार, मतलब कि पिताजी, मतलब कि जब अल्लाह ने मुझे मांगा है, मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या किए, तो राजी हो गए। तो एक कुछ किसी दिन वो मतलब कि लेकर के गए अपने पुत्र को, अपने बेटे को लेकर के गए। ये फिर अपने बेटे को क्या किया, वो लेकर के गए।
लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि वो अपने बेटे को लेकर के नहीं गए। एक बार और ऐसे उनके मन में एक ख्याल आ जाता है। इस्लाम मतलब कि मुस्लिम लोग बात मानते हैं कि वो काफिर यानी कि शैतान शैतान को ख्वाब दिखा रहा था कि एक इनके मन में फिर से इब्राहिम जी के मन में से फिर से एक सवाल आया, मतलब कि किसी ने इनके ख्वाब में आया कि यार इब्राहिम तुम ये क्या करने जा रहे हो, अपने बेटे को बलि दोगे? उनके मतलब कि उनका मन बहलाने के लिए कि तुम अपने बेटे की बलि मत दो। लेकिन इब्राहिम साहब को अल्लाह के ऊपर पूरी तरह से विश्वास था कि अल्लाह कभी भी हमको गलत रास्ते पर नहीं चला गया। तो वो जो व्यक्ति आया था इनके सपने में उसको काफिर कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? तो काफिर, काफिर का मतलब होता है बुरा, मतलब जो बुरे ख्वाब आ रहे हैं या फिर कोई बुरा व्यक्ति है तो उसे क्या कहा जाएगा? काफिर ही कहा जाएगा। इसलिए एक गाना बना हुआ है ना कि मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे सो काफिर है। देखो गाना गा दिया यार। मतलब ये कहता है ना कि मोहब्बत में दगा की थी तो काफिर थे सो काफिर है, मतलब कि बुरे थे तो बुरे हैं। लेकिन वो बुरा सपना इनके मन में आया था तो हजरत इब्राहिम जी के सपने में आया हुआ था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अपने बेटे को क्या किया? बलि देने के लिए लेकर के चले गए। जब बलि देने के लिए लेकर के गए हैं तो यहाँ पर दो कहानी आती है। एक कहानी ये आती है कि जब वो अपने बेटे को ऐसे काट रहे थे, अपने बेटे को ये काट रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो चाकू था उससे वो कटा ही नहीं। तो हजरत इब्राहिम ने देखा यार चाकू तो सही, फिर उसके बाद उनको गुस्सा आ गया, फिर एक बार ऐसे काटे लेकिन काटा नहीं, तो गुस्से में वो अपनी तलवार को ऐसे फेंक देते हैं और वो जा करके बगल में एक भेड़ रहता है, मतलब कि उसको लग जाती है। एक कहानी यहाँ पर ये चलती है कि उसको लग गई, उसके बाद से इन्होंने क्या किया, लोगों ने बकरा ईद मनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद से, लेकिन उसके बगल में एक कहानी और आती है कि जैसे ही ये अपने बेटे को काटने वाले रहते हैं तब तक जिब्राइल फरिश्ता आता है, ऐसे ना पूरा ढके हुए, अगर आप इस्लाम में आप जानते होंगे तो उसमें ऐसे पूरा ढके हुए एकदम से अच्छे से आता है और वो कहता है कि यार इब्राहिम तुमसे नेक दिल तो इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है, मतलब कि तुम्हारी सारी परीक्षाएं पूरी हो गई हैं, तुम अपने बेटे की बलि मत दो, एक काम करो तुम उसको रहने दो, ये बगल में एक दुम्बा खड़ा हुआ है इसको काट दो, इससे हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को रोक करके फिर उसके बाद उस दुम्बे को काट दिया और उसके बाद से ये क्या हुआ, तो बकरे ईद का मतलब जो बकरीद है उसी से उनका त्यौहार मनाने जाने लगा। तब मुसलमान लोग उसी दिन से क्या करते हैं, बकरीद का त्यौहार मनाते हैं। हालांकि अगर वो उन्होंने मतलब कि उस समय जिब्राइल फरिश्ता नहीं आया होता या फिर उनके मन में कोई सवाल नहीं आया था तो अपने बेटे को वो अपने बेटे को बलि दिए होते, तो हर साल फिर क्या करते हैं मुसलमान भाई जितने भी लोग थे, मतलब क्योंकि उन्हीं को परंपरा से मानते और ये पूरी तरह से अपने आप को भी अल्लाह को समर्पित कर दिए हैं। तो ये भी समझ लीजिए एक हजरत इब्राहिम साहब की तरह ही से हुए ना, जैसे हजरत इब्राहिम साहब ने अपने बेटे की बलि दे दी थी, तो उसी तरह से ये लोग भी क्या करते हैं, हर साल अपने बेटे की बलि देते। ये कितना दर्दनाक हो जाता ना, एक बार सोच करके देखिए। तो खुदा भी चाहेगा, मतलब कि खुदा भी अच्छे ही थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इब्राहिम तुम्हें अपने बेटे की बलि देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम इसी की बलि दे दो और इसी में हम क्या करते हैं, तुम्हें खुश देते हैं। तो इसीलिए जो मुसलमान लोग हैं वो पूरी तरह से अल्लाह, तो वो लोग हमेशा मान लिए कि अल्लाह से बड़ा और कोई भी नहीं इस दुनिया में, मतलब कि पूरे संसार भर में कोई भी अल्लाह से बड़ा नहीं है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। हालांकि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? क्योंकि देखिए जो मूर्ति पूजा करते हैं वो मूर्ति कोई भगवान नहीं मानते हैं, वो मूर्ति के थ्रू भगवान की पूजा करते हैं। मूर्ति के थ्रू क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। मूर्ति एक रास्ता है अमूर्त तक जाने का। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम फोन से ही बातें करते हैं, जैसे फोन किसी के पास कर करके फोन से बातें करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि हम अपनी सारी फीलिंग्स, मतलब कि मन की जितनी बातें होती है, अच्छी बुरी जो गाली वगैरह कुछ भी देते हैं, क्या फोन को ही देते हैं? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि उस पार से कोई सुन रहा है और वो भी जो होता है कर रहा होता है, तो हमें वो भी मतलब वो भी अपने मन में सोचता है कि उस पार भी कोई सुन रहा होगा। इसीलिए जो हिंदू लोग हैं ये मूर्ति पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको लगता है कि मूर्ति ही सुनेगी, मूर्ति के थ्रू क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं और इनके थ्रू से आप हमारी मतलब कि उसके यहाँ से भगवान तक अपनी बातें कहते हैं। नहीं तो भाई मानो तो देव नहीं तो पत्थर है कि नहीं। तो यह था यही बात क्या था। तो इसी तरह से वो लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इब्राहिम जी जो थे वो मूर्ति का विरोध करते थे। और ईद क्यों मनाई जाती है, ये बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, क्योंकि वो लोग अपने मतलब कि उस समय क्या अपने बेटी की बलि नहीं, जब उनकी बेटी की बलि नहीं हुई और उन्होंने गौर ने क्या पता कि अल्लाह ने क्या कहा, ये जो दुम्बा खड़ा हुआ इसी की बलि दे दो, तो जब उन्होंने उसकी बलि दे दी तो हर साल से ये बकरीद का त्योहार मनाया जाने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह तब इस्माइल ये सभी लोग अपने घर पे गए, फिर उसके घर पे आए तो ये अपने फिर इनके मन में एक सवाल आया कि हमें छोड़ करके जाना होगा, मतलब घर छोड़ करके जा रहे हैं। तो फिर वो इनकी पत्नी जी जो हजरत थी वो कह रही है कि ये एक तो घर में अभी जो हमारा छोटा सा बच्चा है ये तो अभी चलना भी नहीं सीखा है और आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, सब कुछ मैनेज कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि अल्लाह करवाएगा। क्या करवाएगा, तो अल्लाह करवाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इब्राहिम साहब तो चले गए, फिर उनके पुत्री मतलब उनका जो पुत्र था और उनके जो पत्नी थी, एक बार क्या हुआ उनकी पत्नी को प्यास लग गई और वहां अरब कंट्री में कहीं पानी है नहीं, तो क्या कर रही थी, तो वो गई टहल रही थी इधर उधर कि पानी की तलाश में इधर खोज रही थी। तो उसके जब वो थोड़ी सी आगे बढ़ती गई तो वहां पर एक आगे पहाड़ी थी मरवा नाम की, तो उस पहाड़ी पर गई
वहां भी उनको पानी नहीं मिला। फिर वहां से वापस आई तो एक सामने पहाड़ी थी सफा नाम की, सफा नाम उस पहाड़ी पर भी गई तो वहां पर भी उनको कुछ नहीं मिला। तो फिर से ऐसे नहीं गुस्से में आदमी इधर मतलब कि टेंशन में इधर घूमता तो 4 बार इस पहाड़ी पे जाती है और 3 बार इस पहाड़ी पे जाती हैं, लेकिन उनको कहीं भी पानी नहीं मिलता। तो ऐसा कहा जाता है कि जिब्राइल फरिश्ता फरिश्ता आता है और वहीं पे मतलब कि अपना पैर पटकता है और जमीन से पानी निकालता है, तब वो लोग क्या करते हैं, पानी को पीते हैं। और एक कहानी ऐसी बताई जाती है कि इस्माइल जी जब वो लेकर अपने बेटे को जा ही रही थी तो उनका जो इस्माइल जी हैं उनका पैर जमीन पे टच हुआ था और वहीं से जमीन में से पानी निकला था। इसे देखिए मान्यता सबकी अपनी अपनी। अभी जैसे तब उन लोग क्या करते हैं, उसी पानी को एकदम से शुभ मानते हैं, मतलब कि उस पानी को पवित्र माना जाता है। जैसे अभी हिंदू धर्म में देख लीजिए गंगा के जल को पवित्र माना गया है, तो ठीक उसी प्रकार से जो मुस्लिम धर्म है मतलब इस्लाम धर्म है उसमें भी ये जो उसे उसका नाम दिया कि जमजम, ये जो आबे जमजम का पानी है वो भी क्या माना जाता है, तो शुद्ध माना जाता है। तो जो भी कोई हज करने के लिए जाता है तो आबे जमजम का पानी वो जो है वो ला करके घर में रखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे अभी देखिए सावन चल रहा है तो सावन के महीने में भी लोग नहीं जाते हैं, बनारस जाएंगे, कोई कहाँ जाएगा, समझ रहे हो, तो दूर दूर से जाते हैं पानी लेकर के आते हैं, कोई हरिद्वार चला जाएगा, ठीक है, तो वहां से पानी लेकर के आते हैं और अपने घर में भी रखते हैं और मंदिर मंदिर में भी चढ़ाते हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, मतलब कि सबकी अपनी अपनी मान्यता है, कितना सही है कितना गलत है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हम आजकल कलयुग के लोग हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, बस समझ रहे हो ना, तो हम लोग अपने में ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमें पुरानी कहानी को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए और एक दूसरे से प्यार बांटना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से वो लोग मोटी मतलब समझ रहे हो ना, तो वही क्या हुआ अब तब वो जो पानी है जमजम वाला, अभी इसी थोड़ी सा और समझ लेते हैं ना 2 मिनट रुक करके। तो जो जमजम का पानी था उसको लोगों ने क्या किया, मतलब कि वहां पर फिर लोगों ने उसको कुआं बनवा दिया, उसका नाम ही रख दिया आबे जमजम। और फिर जब कुछ लोग जाते होते हैं हज उज करने के लिए तो और उसी के ऊपर एक मंदिर बनवा दी, हम लोग में मंदिर कहा जाता है, वो लोग मस्जिद कहते हैं ना, तो मक्का बनवा दिया, ओ सॉरी क्या नाम है उसका, काबा, एक ब्लैक कलर की काबा नाम की मंदिर बनवाया, मतलब कि मस्जिद बनवाया। और इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र यदि कोई माना जाता है तो वही है। तो लोग यहाँ से जाते भी हैं हज करने के लिए और वहां से पानी लेकर के आते हैं। लेकिन हज करने में एक थोड़ी सी प्रक्रिया होती है, वहां पर क्या किया जाता है, वो जो कुआं होता है उसी के किनारे किनारे ऐसे घुमा जाता है, उसे किनारे किनारे से घुमा जाता है और उनके हाथ में किंकड़ी रहती है, मतलब पत्थर रहता है, आप लोग भाई साहब उसे क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हाँ वो रहता तो पत्थर ही है, ठीक है। तो उस पत्थर को लेकर के ऐसे ऐसे साइड में घूमते रहते हैं और उस पत्थर को ऐसे घूमते हैं, मतलब उसमें फेंकते हैं कुएं में, और वो जो पत्थर को फेंकते हैं कुएं में और ऐसे घूमते रहते हैं तो उसी को कहा जाता है तवाफ। क्या कहा जाता है, तवाफ। और वैसे घूमते घूमते तो उसे कहेंगे आरजू, ठीक है, उसे क्या कहते हैं तो लोग आरजू, मतलब कि तवाफ क्या कर रहे थे तो तवाफ। इसीलिए जो अभी हमने गाना सुना उसके अगर एक लाइन आप और सुनेंगे तो उसमें ये बातें भी कही गई हैं कि जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते। अगर इसे गा के समझा कि जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, ठीक है, तो तवाफे आरजू करते हैं, मतलब ये प्रेम मोहब्बत वाला का गाना है, ठीक है। तो सब लोग क्या करते हैं, आरजू करते रहते हैं। तो फिर वहां से जो भी मन्नतें होती हैं अपना मांग करके लेकर के आते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी कोई देखिए एक और, फिर उसके बाद यहाँ से करने के बाद, हालांकि हम बहुत तेज बोल रहे हैं ना, थोड़ा स्लो बोलते हैं, तो यहाँ से तवाफ करने के बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, तो जैसे हजरत जी ने मतलब इब्राहिम साहब की पत्नी मतलब इस्माइल की अम्मी जी जैसे जैसे की थी, 4 बार इधर गई थी और 3 बार इधर आई हुई थी, तो ठीक उसी प्रकार से वो लोग उमरा भी करते हैं। तो उस मतलब जो कर की थी उसका नाम दे दिया गया उमरा। तो लोग ऐसे भी करते हैं, 4 बार इधर जाएंगे और 3 बार इधर आएंगे, तो उसे कहा जाता है उमरा। फिर उसके बाद पानी में भर करके अपना घर पे लेके चले आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी कहानियां, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो इस कहानी को हम डिटेल से एकदम बताएंगे, किसके ऊपर, या तो हजरत इब्राहिम के बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, या फिर ईसाई धर्म का जो हजरत, ये इन्हीं की परंपराएं में, इन्हीं की जो परंपरा है उसमें आगे बढ़ती चली गई, उसी में जन्म लिया हजरत मूसा जी ने जन्म लिया, ईसा जी ने जन्म लिया, समझ रहे हो ना, और हजरत मोहम्मद साहब जी ने भी उसी में जन्म लिया, ठीक है। तो हजरत नूह जो है ना उन्होंने भी सभी लोगों ने जन्म लिया। अगर आप कहेंगे तो एक एक क्लास उनके ऊपर भी लेकर के चले आएंगे। तो आज लेकर रहते हैं, लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।